पूर्ण दर्रे आप देख रहे हैं कहां, यहां अरुणाचल वाले आपके क्षेत्र में, ठीक है। और ये सिक्किम, ये आप जो देख रहे हैं इसको तिब्बत के पठार को जोड़ेंगे अरुणाचल से, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप आइए यहां इस क्षेत्र में, सिक्किम वाले क्षेत्र में, तो सिक्किम जो आप देख रहे हैं, सिक्किम में आप देखिए दो दर्रे हैं, काफी फेमस हैं। एक देखिए ये वाला जो है आपका नाथुला, ठीक है। नाथुला दर्रा आप देखिए, भारत, ये सिक्किम जो है, सिक्किम उसको देखिए कहां से जोड़ता है, नाथुला जो है वो सिक्किम को जोड़ता है आगे किससे, नाथुला सिक्किम को जोड़ेगा तिब्बत से। और आपने सुना होगा ये बहुत क्या है, अभी तो फिर से इससे व्यापार रोक दिया गया, पहले बहुत बीच में आप देखिए जब लंबे समय के बाद भारत और चीन का व्यापार शुरू हुआ था तो इसी नाथुला दर्रा को खोला गया था। तो नाथुला दर्रा क्या है, बहुत प्रमुख जो है दर्रा था भारत और चीन के बीच व्यापार को लेकर। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और एक आप देख रहे हैं जो दूसरा है वो जलेपला, वो भी यही है, जलेपला, कौन सा, जलेपला। तो एक ये हो गया और दूसरा कौन सा हमने कहा, जलेपला। ये दोनों दर्रे याद रखिएगा। अब इधर थोड़ा सा आते हैं, इसमें इधर किनारे, अब आप देखिए ये जो दो दर्रे महत्वपूर्ण है इसमें देखिए, ये उत्तराखंड में आप देखिए यहां ये वाला जो इस नंबर का है 9 नंबर देखिए लिखा हुआ है, ये धर्मा पास, धर्मा, ये आप देखिए उत्तराखंड, किसमें है ये, उत्तराखंड। फिर आप देखिए नीति, ये सब जोड़ेंगे, तिब्बत वाले भाग को जोड़ेंगे उत्तराखंड से। ये आप देखिए नीति, 8वां वाला जो है क्या है, नीति दर्रा। ये क्या हो रहा, चलिए। तो ये हमने कहा दोनों याद रखिएगा, धर्मा, ये पास, धर्मा, नीति, कौन सा है, नीति याद रखिएगा। और भी है माना पास, ये भी इसी में है। तो धर्मा, नीति, माना ये भी है, इसमें दिया नहीं है, माना भी एक पास, से भी महत्वपूर्ण पास है। तो धर्मा, नीति, माना, ये जो है आप देखिए यहां इस पर्टिकुलर में जो आपका देखिए ये माना जो है एक प्रकार से इधर ये लास्ट बिंदु है इसमें उत्तराखंड, और इधर सीधे माना के बाद सीधे जो दर्रा है उसके बाद सीधा क्या चालू हो जाएगा, तिब्बत, कौन सा, तिब्बत वाला भाग ये स्टार्ट हो जाएगा। तो धर्मा, नीति और माना, ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड वाला जो भाग है इसको किधर से, तिब्बत वाला जो एरिया है वहां से जोड़ रहे हैं। तो ये इसमें है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखिए ये इधर आप आगे आएंगे तो ये देखिए शिपकिला पास है, शिपकिला, ये जो आप 7 नंबर पर देख रहे हैं शिपकिला, जो शिपकिला दर्रा है, ठीक है, जो शिपकिला दर्रा है, शिपकिला आप देखिए इसी के पास से आप कहते हैं सतलज नदी प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसी शिपकिला दर्रा कहां है, ये हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश किसमें है ये, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश, इसी हिमाचल प्रदेश में हमने कहा ये शिपकिला, इसी के पास से क्या, इसी पर्टिकुलर यही जो दर्रा है इसी के पास से जो है सतलज नदी जो है प्रवेश करती है, कहां, हिमाचल में प्रवेश करती है, यहां कैलाश मानसरोवर से या इससे कैलाश रेंज से होते हुए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद हिमाचल में कई और महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनको आपको देखने की जरूरत है। जैसे आप देखिए एक ये है रोहतांग पास, कौन सा है ये, रोहतांग पास, एक एक करके देखिए, ठीक, रोहतांग पास, रोहतांग, ठीक, रोहतांग पास, ये रोहतांग वाला जो एरिया आप देखेंगे रोहतांग पास, ठीक है, ये रोहतांग पास आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इधर देखिए ये भी किसमें है, रोहतांग पास, ये आपका इसी हिमाचल में, किसमें है ये, हिमाचल में है, ठीक है। और ये जस्ट इससे आगे देखिए लगा हुआ, ये जो है आप देख रहे हैं रोहतांग पास, ये आगे किससे लगा हुआ है, ये आपका जो ये वाली जास्कर जो श्रृंखला है उससे लगा हुआ, जास्कर श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहीं से आगे फिर जो है रास्ता इधर आप देखिए जो लेह लद्दाख की तरफ ये रास्ता है, यहां से ये पर्टिकुलर इस एरिया से संबंधित है ये, ठीक है। इसमें ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना पड़ेगा ये पर्टिकुलर 6 नंबर जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये सॉरी 10 नंबर, ये जो 6 नंबर आप देखिए ये 12 लाचला, ये भी जो है इसी में है,
बारालाचला, महत्वपूर्ण देखिए बारालाचला, बारालाचला पास, बारालाचला पास, ठीक है। बारालाचला बहुत महत्वपूर्ण है, ये बारालाचला जो आप देखिए बारालाचला काफी महत्वपूर्ण है। ये भी क्या है, इसी से संदर्भ में आप देखेंगे, यहीं से इसी के नीचे आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण नदी जो है का उद्गम स्रोत जो आप चंद्रभागा नदी कहते हैं, आगे नदियों को भी पढ़ाएंगे, तो ये क्षेत्र यही है, याद रखिएगा। बारालाचला जो है दर्रा, ये भी इसी का भाग है। ये जो आप 3 नंबर पर देख रहे हैं बनिहाल पास, जिसको हम कहते हैं बनिहाल पास, बनिहाल 3 नंबर पर बनिहाल, यहां देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को जवाहर सुरंग भी कहते हैं, जो बनिहाल है इसी को जवाहर सुरंग भी कहते हैं, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग भी कहते हैं, ठीक है। और यही जो है देखिए इधर से जम्मू से कश्मीर जाने का रास्ता प्रदान करता है। तो जम्मू जो है, जम्मू से कश्मीर जाने का, ठीक है, जम्मू से कश्मीर, यही जो बनिहाल पास है, आप देखिए इसी से होकर क्या है, जम्मू से होकर आगे कश्मीर, जम्मू से होकर कश्मीर जो है ये आगे कश्मीर की तरफ आप जाते हैं, ठीक है, बनिहाल पास। ये जो आप देख रहे हैं ये पीर पंजाल, ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल, पीर पंजाल जो मिडिल हिमालय का भाग है, मिडिल हिमालय, जम्मू कश्मीर में मिडिल हिमालय जो पीर पंजाल है, यही महत्वपूर्ण देखिए पीर पंजाल पास है। और इसी से आगे जो होकर, यही जो पीर पंजाल है इसी से आगे जो है, ठीक है, ये कश्मीर जो घाटी में आप देखिए, कश्मीर घाटी में आगे आप कश्मीर घाटी में प्रवेश करते हैं, ठीक है, आगे की तरफ जो है ये आगे आप, बाकी इसी से आगे आप इधर लेह लद्दाख की तरफ निकलेंगे। और ये जो एरिया आपका 5 नंबर वाला है, ये काफी महत्वपूर्ण जोजिला पास है। ये एक प्रकार से कहिए ये मेन पास है जोजिला, जो इधर आपका देखिए गिलगित बाल्टिस्तान जिसको आप देख रहे हैं ना, इधर लेह लद्दाख वाला मार्ग है, कश्मीर से होकर, ध्यान दीजिएगा, ये जोजिला जो है बहुत महत्वपूर्ण पास है, जोजिला, ये वाला एरिया, ये देखिए जोजिला, ये जोजिला पास हमने कहा कि कश्मीर से होकर, इधर देखिए जो कश्मीर है हमारा, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर इधर आप देखिए जो 1A इधर आगे जाता है, उससे आगे जो यही मार्ग से यहां से आगे जब आप निकलेंगे तो लेह लद्दाख की तरफ आप जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? यहीं से लेह लद्दाख की तरफ जाएंगे। और यही मार्ग ध्यान दीजिएगा, यही जो आप देख रहे हैं ये जोजिला पास, यहीं से होते हुए हम कहां, सियाचिन तक का हमारा जो सफर है हम यहीं से तय कर पाते हैं। यहीं से आगे लेह लद्दाख में होते हुए हमने कहा सियाचिन तक आप इसी दर्रे के माध्यम से जा पाते हैं। जो गलवान घाटी आप देख रहे हैं, ठीक है, गलवान नदी आपको बताया था आकर मिलती है श्योक नदी से, ठीक है, उस श्योक नदी के सहारे सहारे, क्योंकि श्योक नदी कहां से निकलती है, इसी आगे नदी में बताएंगे, श्योक नदी निकलती है इसी सियाचिन ग्लेशियर से। तो यही जो आप जोजिला पास देख रहे हैं, इसी के जरिए, ये जोजिला जो पास है इसके जरिए हमने कहा यहां से आप होते हुए, ठीक है, यहां से होते हुए इस पास से लेह लद्दाख, आगे कश्मीर से होते हुए आप आगे लेह लद्दाख तक जो है जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये स्थिति। फिर आप यहां देखिए ये आपका ये वाला जो एरिया है बुर्जिल पास, यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये लद्दाख में है, सब लद्दाख में है, लद्दाख में है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला बुर्जिल पास, ठीक है, ये आगे गिलगिट बाल्टिस्तान जो आप देख रहे हैं जो पीओके का क्षेत्र है, वो इधर आगे कश्मीर से होते हुए इसको किससे जोड़ेगा, कश्मीर को आगे ये जोड़ेगा गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पीओके का भाग है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भाग है, तो उसको आगे ये किससे जोड़ेगा, गिलगिट बाल्टिस्तान से, गिलगिट बाल्टिस्तान। इसके अलावा आगे आप देखेंगे ये वाला जो दर्रा है, ये एकदम आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये काराकोरम है, काराकोरम, कौन सा है, काराकोरम, काराकोरम, ये एकदम ऊपर काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में जो महत्वपूर्ण काराकोरम दर्रा है, ठीक है, तो वो आप देखिए एकदम काराकोरम सीरीज में है काराकोरम दर्रा। और इसी से ये आगे फिर तिब्बत से आगे इधर की तरफ, तिब्बत की तरफ ये जाएगा, यानी पूरा लेह लद्दाख को आगे उधर तिब्बत से ये जोड़ेगा ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसी में इसमें दिया नहीं, खारदुंगला दर्रा भी है, लेह लद्दाख में बहुत महत्वपूर्ण है, खारदुंगला दर्रा भी इंपॉर्टेंट है, खारदुंगला वो भी है। तो इस प्रकार से ये जो दर्रे हैं ये आपको बताया गया। ये दर्रे समझ में आए? ठीक है, एक बार रिप्लाई करिए तुरंत। दर्रे समझ में आए? ठीक है,
जुड़े रहिए और बताते रहिए, ठीक है, जुड़े रहिए, बताते रहिए, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। सब कुछ कवर किया जाएगा, सब कुछ कवर किया जाएगा, बस ईमानदारी से पढ़िए, कोई प्रश्न छूटेगा नहीं आपका, ठीक है, कोई प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। आप पढ़िए, ठीक है, पढ़िए, बीच बीच में आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराएंगे, अभी नहीं, अभी आप चलते रहिए, बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप चलते रहिए आप, तो चीजें क्या होंगी, आसान होंगी। तो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, स्पष्ट है। गौरव जी कह रहे हैं यस सर, गुड, वेरी गुड गौरव। चलिए जुड़े रहिए, ठीक है, जुड़े रहिए और चीजें जो है रिप्लाई करते रहिए, रिप्लाई करते रहिए, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए तो अब आइए आगे की तरफ चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन जो है, ठीक है, अब आगे हम लोग आएंगे मूल रूप से किस पर, थोड़ा सा जो एक बचा हुआ है इसमें जो मरुस्थल है, राजस्थान का जो मरुस्थल, उसको भी आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको भी, थोड़ा मरुस्थल को भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग नदियों पर आएंगे, ठीक है, मरुस्थल को देख लेंगे, फिर आगे नदियों पर आते हैं। चलिए आइए, देखिए ये पूरा डेजर्ट है आपका, देखिए एक डेजर्ट का, एक आप इंडियन डेजर्ट का देखिए, थार डेजर्ट का, ठीक है, थार डेजर्ट का एक फिगर आप देखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं, चलते हैं। थार डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार देखकर फील करिए, मरुस्थल, मरुस्थल की एक फीलिंग लाइए। देखिए सब ऊंट चले जा रहे हैं और बड़े बड़े टिब्बे हैं, बालू के बड़े बड़े टिब्बे, बालू के बड़े बड़े टिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बालू के बड़े बड़े टिब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिनको बरखान का नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं, बरखान का नाम दिया जाता है, बरखान का नाम दिया जाता है। अब आप देखिए इसको, एक तरफ हम आपको दिखाएं पर्टिकुलर एरिया में ले चल के, तो भारत के देखिए जो भारत का पश्चिमी भाग है, ठीक है ना, भारत का जो पश्चिमी भाग है उसमें जो गुजरात आप देखिए, जैसे यहां देखिए लिखा होगा थार डेजर्ट, देखिए लिखा थार डेजर्ट, इधर आप देखिए इंडिया है, इधर पाकिस्तान, ये आपका ये सिंधु नदी वाला पूरा एरिया, ये कौन सा है, सिंधु नदी वाला एरिया। तो ये सिंधु, ये पाकिस्तान है, देखिए ये पाकिस्तान है, सिंधु नदी वाला एरिया है। इधर हमने कहा ये भारत वाला एरिया है, भारत, भारत और पाकिस्तान। देखिए जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान, देखिए कि इधर राजस्थान वाली जो सीमा है इस पे आप देखिए एक बड़ा मरुस्थल पाया जा रहा, जिसको हम क्या कहते हैं, थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, थार मरुस्थल। एक बार आपको पूरे भारत के संदर्भ में पिक्चर दिखाएं, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप इसको देखें, देखिए तो भारत का ये जो पर्टिकुलर भाग है, देखिए ये देखिए अरावली है, अरावली के पश्चिम में राजस्थानी बागर, पुराने जलोढ़ का मैदान है, राजस्थानी बागर कह रहे हैं। और ये जो पूरा एरिया देखिए, होल पूरा एरिया,
इधर देखिए, ठीक है, ये भिवाड़ी बागर तक, अब इसका विस्तार देखिए, हरियाणा की भिवाड़ी बागर तक देखिए हो रहा है। ये पूरा जो एरिया है ये थार है, यही क्या है, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। तो ये जो पश्चिमी भाग है थार डेजर्ट का निर्माण हुआ है, रेगिस्तान का निर्माण हुआ है, और ये माना जाता है लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितने क्षेत्र में? लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इसका विस्तार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। भारत और पाकिस्तान, कुछ पाकिस्तान में हिस्सा आता है, बाकी भारत में आता है। भारत में राजस्थान जो आप देख रहे हैं उसी में पश्चिमी राजस्थान। अब ये शुष्क क्षेत्र है। जब मरुस्थल कहते हैं तो मरुस्थल से तात्पर्य क्या है? आप किसे मरुस्थल कहेंगे? जहां 25 सेंटीमीटर से भी क्या है, कम वर्षा होगी। जहां जो वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा जब 25 सेंटीमीटर से भी कम है, वार्षिक जो वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी जो कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र बोलते हैं। कैसा? मरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र। यहां आप देखिए कि आपको बताया था मरुस्थल के निर्माण का कारण कि अरावली जो है, देखिए ऐसे है, यहां दक्षिण पश्चिम मानसून सीधा निकल जाता है अरावली के समानांतर, ठीक है, वर्षा नहीं कर पाता। यहां से आप देखिए कोई और पर्वतीय अवरोध नहीं है। इधर सिंधु जो नदी वाला एरिया भी है, पाकिस्तान की तरफ से भी यहां कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये मानसूनी हवाएं इधर आगे की तरफ निकल जाएंगी, मानसूनी हवाएं आगे की तरफ निकल जाएंगी, यानी कोई अवरोध नहीं। इधर से आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब मानसून पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जैसे इधर से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आएगा, वो भी आप देखिए किधर से, पूरब से पश्चिम तक आते आते क्या होगा, इसमें नमी सूख जाए, कम हो जाएगी, नमी कह लीजिए खत्म हो जाएगी इसमें। तो इस वजह से क्या है कि इधर से भी जो हवाएं आएंगी यहां वर्षा आकर नहीं कर सकती, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से ये, इस वजह से ये शुष्क क्षेत्र हो गया। और इससे भी कहा जाता है कि पहले जो आप ये सिंधु नदी देख रहे हैं ना, जो सिंधु नदी जो जाकर गिरती है अरब सागर में, कहां गिरेगी? अरब सागर में सिंधु नदी गिरेगी, कराची बंदरगाह के पूर्वी भाग में, ठीक है। तो पहले माना जाता था उसका वो यही कहीं आसपास इधर से गुजरती थी, यानी पहले ये वाला एरिया सिंधु का इधर से कहीं था, लेकिन क्या हो, धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। जब इंडियन प्लेट जब टकरा रही थी यूरेशियन प्लेट से, उसी दौरान यहां एक हुआ था, आपको बताएं, पंजाब में एक है पोतवार का पठार। पंजाब में क्या है? पोतवार का पठार। उसमें उत्थान हुआ, जब इंडियन प्लेट टकरा रही थी उससे, उसमें उत्थान हुआ, और माना जाता है उसकी वजह से सिंधु नदी जो है उसका रास्ता और पश्चिम की तरफ, यानी पाकिस्तान जो अभी है वहां खिसक गया। तो ये भी क्या हो गया, एरिया क्या है एकदम, तो ये जलोढ़ मैदान ही है, मतलब समझिएगा ये जलोढ़ मैदान का क्षेत्र ही है जो मरुस्थल वाला एरिया। लेकिन शुष्क क्षेत्र है, वर्षा की कमी है, 25 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए क्या है, बालू के टिब्बों का निर्माण हुआ है। तो यहां आप देखेंगे बड़े बड़े जो बालू के टिब्बे निर्मित हुए हैं, वायु अपर्दन ज्यादा होगा तो यहां उसको बोलते हैं बरखान। बालू के जो टिब्बे हैं, ठीक है, बरखान बोलते हैं, उन्हीं के बीच से क्या है, रास्ता है, ठीक। तो यहां वनस्पतियां कैसी होंगी? मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पतियां कैसी होंगी? कटीली झाड़ियों के रूप में होंगी, ठीक है, कटीली झाड़ियों के रूप में होंगी, ठीक है। बेर है, बबूल है, कैक्टस, नागफनी है, एलोवेरा, इस प्रकार की वनस्पतियां होंगी, ठीक। जीवों में आप कहेंगे सबसे प्रमुख जो जीव है, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कौन सा है वो? ऊंट प्रमुख है, ठीक है। और ऐसे जीव होंगे जिनमें जल ग्रहण की क्षमता होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये तो ये क्षेत्र क्या होगा? शुष्क क्षेत्र है वर्तमान में। लेकिन आगे बात करेंगे हम लोग, वर्तमान में ये क्षेत्र जो है वो तेल उत्पादन में राजस्थान पहला राज्य बन गया, कच्चे तेल के उत्पादन में, भारत में, भारत की बात कर रहे हैं। और यहां आप देखेंगे बड़े पैमाने पर, हमने कहा, तेल और गैस का उत्पादन यहां से हो रहा है। तो वर्तमान में ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी नहर की सिंचाई की वजह से इस क्षेत्र में, इंदिरा गांधी नहर की सिंचाई की वजह से इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, यहां जो है जो गेहूं की कृषि है वो भी संभव हो पा रही है। बाकी इधर वाले जो क्षेत्र हैं, हमने कहा पूरी तरह से ये काफी क्या है, निर्जन या अनुत्पादक प्रकार के क्षेत्र हैं। तो ये मरुस्थल का निर्माण भी आप देख रहे हैं, भारत में एक प्रमुख इसका हिस्सा है, यहां हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये जो है, ये आपके मरुस्थल का भी निर्माण हुआ, ठीक। इस प्रकार से भारत की जो भौतिक जो स्थलाकृति, जैसे हमने कहा कि पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है, तटवर्ती मैदानी क्षेत्र हैं, द्वीप समूह हैं और मरुस्थल, इन सबको अलग अलग हम लोगों ने क्या है देखा। इसमें हमने कहा कुछ प्रश्नों के माध्यम से भी आपको जो है कुछ चीजें कराई जाएंगी जो महत्वपूर्ण होंगी, ताकि आपको समझ में आता रहे किस प्रकार के प्रश्न यहां से आ रहे हैं, कैसे करना है, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद जो प्रमुख हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा
अपवाह तंत्र। क्या होगा? अपवाह तंत्र या जो नदी तंत्र है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो प्रमुख टॉपिक हम लोगों का होगा वो अपवाह तंत्र या नदी तंत्र होगा। तो चलिए थोड़ी बहुत उस पर चर्चा शुरू करते हैं, बाकी उसके बाद फिर जो है आगे उसमें देखा जाएगा। तो नदी तंत्र क्या है आप देखिए, जैसे इसी में अगर आप देखें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, अगर आप इसी में एक समझने का प्रयास करें, चलिए तो अगर आप नदी तंत्र देखें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब नदी तंत्र की बात हम लोग करेंगे, नदी तंत्र की बात हम लोग करेंगे, अपवाह तंत्र या नदी। नदी तंत्र, नदी तंत्र या अपवाह। तो अपवाह से तात्पर्य क्या है? अपवाह का मतलब कि नदियों का जाल कह लीजिए, ठीक है, नदियों का जाल। नदी एक देखिए, एक होता है द्रोणी, कुछ शब्दों को समझ लीजिए इसमें, जैसे आएगा तो चर्चा हम करेंगे। नदी द्रोणी कहेंगे तो द्रोणी का मतलब जैसे आप बेसिन में मुंह धुलते हैं ना, अवतल आकार की होती है, वैसे एक नदी की द्रोणी होती। नदी जैसे मान लीजिए कोई प्लेस है, जैसे मान लीजिए यहां एक गंगोत्री से मान लीजिए गंगा निकली, एक उदाहरण के लिए समझिएगा, तो ये अपने जहां से निकली वहां से एक लंबी दूरी तय करते हुए अंततः कहेंगे आकर क्या है, सागर में गिर जाती। तो ये नदी का पूरा जो मार्ग है, ये जिस रास्ते से होकर गुजरती है, जिस बेसिन में, जिस द्रोणी में, ठीक है, जिस क्षेत्र में होकर जिससे गुजरती है, जो इसका क्षेत्र है, इसका अपवाह, वही इसका अपवाह क्षेत्र है। और क्या है वो नदी द्रोणी कैसी होगी? अवतल नुमा होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे हथेली आप करिए तो अवतल नुमा होगी। तो उद्गम से लेकर ये बोला जाएगा उद्गम, जहां नदी का क्या होगा, नदी का जहां से निकास होगा उसको उद्गम कहते हैं, और नदी जहां गिरती है उसको नदी का मुहाना बोलते हैं, नदी का मुहाना बोलते हैं। अब देखिए ये मुख्य नदी हो गई। अब इसी प्रकार से बहुत सारी नदियां, जैसे मान लीजिए आगे उदाहरण में देखेंगे इधर, जैसे मान लीजिए अलग से भी खाली उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यमुना नदी हो गई, बाकी बहुत सारी नदियां हो गई, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी। तो कुल मिलाकर कई अन्य नदियां क्या है, एक प्रमुख नदी से आकर जैसे मिलेंगी, ठीक है। तो एक मुख्य नदी हो गई, उद्गम से लेकर मुहाने तक, सागर तक जहां आ रही है। फिर हमने कहा कई अन्य नदियां जो है उससे आकर क्या है, मिल रही हैं। तो इस प्रकार से, और जहां बाद में समझिएगा जो मिल रही हैं उनको बोल देंगे सहायक नदियां। क्या बोलेंगे? सहायक नदियां। और ध्यान दीजिएगा, नदी जब गिरती है तो ये कई भागों में बढ़ जाती। जैसे आप लास्ट में देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा यहीं से अलग हो गई, जिसको हम हुगली कहते हैं। क्या कहते हैं? हुगली, हुगली नदी। ऐसे और सारी नदियां, तो इनको जो बढ़ गई भाग में उसको वितरिका कहते हैं। यानी गिरते समय जो कई भागों में नदी बढ़ गई उसको क्या बोलेंगे? वितरिका। उसको वितरिका कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? वितरिका। उसको वितरिका कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। तो इस प्रकार से आप कहेंगे, उसको वितरिका हमने कहा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कुल जो नदी, यानी मुख्य नदी के साथ सहायक नदी, और सहायक नदियों के साथ साथ हमने कहा जो वितरिकाएं हैं, इनके पूरे जाल को, ये पूरे कंप्लीट इस नदी तंत्र को, इसी को हम बोलेंगे अपवाह तंत्र। क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र। अब भारत में देखिए दो प्रकार के अपवाह तंत्र हैं। नदियों से जो हिमालयी अपवाह तंत्र, जो हिमालय से नदियां निकल कर आती हैं, जो सदानीरा नदियां होती हैं, और बाकी जो प्रायद्वीपीय नदियां आप जानते हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय, वो मौसमी हैं। कैसी हैं? मौसमी। तो भारत में हिमालयी नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां, दोनों में अंतर भी है, वो भी चर्चा करेंगे। कहां से कौन नदी निकल रही, कहां गिर रही, कौन कौन प्रमुख सहायक नदियां हैं, क्या क्या, और उसकी महत्वपूर्ण जो लक्षण है, उन सारी चीजों की भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज चूंकि टाइम भी हो गया, इतना ही, और आज ये कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है, नेक्स्ट क्लास जब हम लोगों की होगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नदी तंत्र या नदियों के जाल के बारे में क्या है समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
आशा है आप लोगों ने चीजों को समझा होगा, ठीक, और इसको देखा होगा, समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नदी को हम लोग पूरी तरह से क्या है, एक एक नदी को पूरी तरह से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।